नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है और आज समय है मेरे धारावाहिक के 26वें भाग का। उम्मीद करती हूँ आपने सारे भाग क्रमवार देखे होंगे। यदि किसी कारणवश कोई भाग छूट भी गया हो तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसमें से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी कहानी के पात्र के बारे में आप जानना चाहें तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मिल जाएगा। तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और प्रस्तुत करते हैं धारावाहिक का 26वां भाग। जिंदगी जाने मालती को किस मोड़ पर ले जा रही थी। अभी बच्चों के विषय में सोचा भी नहीं था। वो तो अभी खुद को ही असुरक्षित महसूस कर रही थी, लेकिन अब एक नन्हे बच्चे के आने की आहट ने उसको और भी परेशानी में डाल दिया था। अभी वह ना तो किसी के साथ सामंजस्य बिठा पाई थी और यहाँ तक कि वो रवि को भी तो अच्छे से कहाँ समझी थी। रवि तो अभी खुद ही माता पिता का छोटा सा लाडला बच्चा बना हुआ था। उसे कॉलेज का इम्तिहान देना था। सरकारी नौकरी का सपना बचपन से जो देखा हुआ था, उसका क्या होगा, उसे कैसे पूरा करेगी। वो एक अजीब सी उलझन में पड़ गई थी। डॉक्टर चेकअप करने आए तो उन्होंने कह दिया था कि कुछ और टेस्ट करवाकर कल छुट्टी मिल जाएगी। रवि की मम्मी और रवि अब दोनों उसके साथ बहुत प्यार से पेश आ रहे थे। थोड़े से फल काटकर रवि मालती से खाने की जिद भी कर रही थी। दूसरे दिन छुट्टी मिलने के बाद जब मालती अपने घर गई तो उसने देखा उसकी सासू माँ ने उसका कमरा बदलकर अपने साथ वाला ही कर दिया था। उस कमरे में यदि बीच से दरवाज़ा खोल दिया जाए तो वो एक ही कमरा बन जाता था। सासू माँ ने मालती को वहाँ ही लेटने के लिए कहा और कहा, तुम लोग बहुत लड़ते हो और ये शराब पीकर कहीं हमारे घर के बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए अब से तुम यहाँ ही सोया करोगी और मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूँगी। कुछ भी खाने की इच्छा हो तो बतला देना, छोटू बना दिया करेगा। लेकिन मुझे तो कॉलेज जाना है। हाँ ठीक है, चली जाया करना, लेकिन अब बाइक पर नहीं, रवि के साथ गाड़ी पर ही चली जाना। अब जो थोड़ा बहुत मालती का रवि को सुधारने के लिए कुछ कहना सुनना था, समझो वो भी अब ख़त्म ही हो गया। मालती अक्सर रात को देर रात तक पढ़ती रहती थी और रवि अपने कमरे में निश्चिंत होकर पहले के जैसे ही छोटू से पैक बनवाता था और सो जाता था। कुछ दिनों की बात है, पेपरों के लिए कॉलेज की भी छुट्टी हो गई थी, लेकिन रवि अब बिल्कुल निश्चिंत होकर घूमता ही रहता था। मालती के पेपर हमेशा के जैसे बहुत अच्छे हुए थे और रवि वर्मा के पेपर भी हमेशा के जैसे बस ख़त्म ही हुए थे। घर में अब मालती पूरी तरह से सासू माँ की निगरानी में थी। रवि का तो अब मालती से बात करने का समय भी बहुत ही कम हो गया था। अक्सर रवि घर आता और अपना पैक बनवा करके सो ही जाता था और मालती पूरी तरह से सासू माँ की निगरानी में थी। एक दो बार चाचा चाची ने फ़ोन करके मालती को घर आने के लिए कहा, लेकिन सासू माँ स्पष्ट कह देती थी कि वहाँ पर अब बाद में ही जाएगी, यहाँ पर खाने पीने का पूरा इंतज़ाम है वगैरह वगैरह। उस दिन जब चाची ने बतलाया कि तुम्हारे लिए एक चिट्ठी आई है, और फिर तभी बिट्टू ने पढ़कर बतलाया
कि तुम्हारी सिलेक्शन क्लर्क के पद पर हो गई है। स्टाफ सिलेक्शन से तुम्हारी चिट्ठी आई है। अब इन हालात में मालती कहाँ और कैसे ज्वाइन कर सकती थी, और वो अपने बरसों के सपने को टूटते हुए भी नहीं देख सकती थी। उसने वो पेपर तो बहुत पहले शादरा में ही दिया था। जब उसने रवि से इस बारे में बात करी तो रवि ने हैरान होते हुए कहा, तुम नौकरी करने की क्यों सोच रही हो, और तुम जा कैसे सकती हो? मालती के बहुत ज़िद करने पर उसने रवि को इस बात के लिए मना लिया था, चलो छोड़ना तो हमारे हाथ में है, मैं नहीं जाऊंगी तो छूट जाएगी, एक बार तो मेरा ये सपना पूरा होने दो कि मेरे को सरकारी नौकरी मिल गई, सिर्फ एक बार तो मुझे ज्वाइन करने दो, एक बार मुझे घर पर जाकर वो कागज़ देख लेने दो। रवि ने मालती को उसकी चाची के घर जाने के लिए जब हाँ कर दी तो माँ को भी समझा दिया गया था कि मुझे वहाँ पर जाना ही तो है, ये तो मिलकर मेरे साथ ही आ जाएगी। ना चाहते हुए भी सासू माँ रवि को मना नहीं कर पाई। रवि के साथ जब मालती चाची के घर पहुंची तो चाची ने मालती को बहुत प्यार करा और उसका अच्छे से स्वागत भी करा। सच पूछो तो मालती को अब यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था और उसे चाची अब माँ के जैसी ही महसूस हो रही थी। गुड़िया भी मालती से मिलने के लिए आ गई थी। मालती ने जब अपना अपॉइंटमेंट लेटर देखा तो उसकी बहुत इच्छा थी कि एक बार तो दफ्तर में जाकर ज्वाइन कर ले, लेकिन उसमें लिखा था कि ज्वाइनिंग से पहले मेडिकल टेस्ट करवाना होगा। उसने दफ्तर में जाकर अपनी नौकरी की एक्सेप्टेंस दे दी। फिर जब मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल में गई तो वहाँ पर उसने डॉक्टर को अपनी असली हालत का बतलाते हुए कहा, आप लिख दीजिए कि मैं ज्वाइनिंग बच्चे होने के बाद में ही कर सकती हूँ। डॉक्टर की वह रिपोर्ट लेकर जब वो दिल्ली के सरकारी कार्यालय में गई तो उसकी नियुक्ति तो पूर्ण रूप से पक्की हो चुकी थी और उसे तब तक का समय भी मिल गया था जब तक कि वह माँ नहीं बन जाती। डॉक्टर ने ऐसा लिख दिया था कि यह बाद में ही ज्वाइन कर सकती है, अभी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। बस ये सब करके वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, पर उसे फिर भी थकान नहीं, खुशी महसूस हो रही थी। चाची के बहुत कहने पर भी मालती वहाँ रुकी तो थी ही नहीं, अपितु रवि और मालती शाम का खाना घर पर खाकर अपने घर वापस आ गए थे। रवि ने अपनी मम्मी को इस बारे में कुछ भी नहीं बतलाया था। मालती अब खुशी खुशी बच्चे के आने का इंतज़ार कर रही थी, या कि बच्चे के आने के बाद अपनी नौकरी के मिलने का। कुछ कह नहीं सकते, पर वो आकर अब खुश ज़रूर थी, पर कई बार उसे ये डर लग जाता था वो नौकरी करने बच्चे को छोड़कर जा कैसे पाएगी। लेकिन दूसरे क्षण वह अपने मनोबल को मजबूत कर लेती थी और यही सोच रही थी कि परमात्मा ने जैसे अब तक चलाया है वैसे ही आगे भी होगा। सासू माँ तो पोते के आने की बहुत से सपने देख रही थी। उनका ख्याल था कि वह पोते के आने के बाद बहुत शानदार पार्टी करेंगे। कभी मालती को कह भी देती कि देखो जब पोता हो जाएगा हमारे घर में तब हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर मालती ने कई बार सरिश्ते में घबराते हुए बोला, अगर बेटी हो गई तो? सासू माँ हंसते हुए कहती, अरे नहीं, हमारे घर में बेटियों का रिवाज ही नहीं है। तेरे ससुर भी इकलौते बेटे थे, तेरा पति भी इकलौता बेटा है, तो फिर तेरे भी तो बेटा ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है। यह वह समय था जबकि अल्ट्रासाउंड जैसी चीज़ के बारे में कोई नहीं जानता था। केवल कुछ ही बड़े अस्पताल में ऐसा होता हो, परंतु यह आम सबके लिए उपलब्धता नहीं थी, इसलिए केवल अंदाज़ा ही लगाया जाता था। वो जो भी खाना चाहती थी मालती के लिए बन जाता था। रवि वर्मा के पिता ने घर में ही बहुत सारे फलों की टोकरी और बहुत सा सामान ला कर रखा हुआ था, और वो सासू माँ को कई बार हिदायत भी दे देते थे कि बच्चों को अच्छी तरह से अनार खिला, ताकि एकदम रवि और मालती जैसा ही गोरा चिट्टा और सेब के जैसे लाल गाल वाला बच्चा हो।
उनकी आशा के विपरीत। परंतु उनकी आशा के विपरीत मालती ने एक बेटी को जन्म दिया। सासू माँ का तो अस्पताल में ही चेहरा उतर गया था। चाची जब अस्पताल में मिलने आई तो सासू माँ ने चाचा को ही अस्पताल में रुकने के लिए कह दिया था। हालांकि रवि को तो लड़का हो या लड़की कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बस उसने तो सिर्फ इतना ही कहा, यार मैं तो सोच रहा था कि मैं पापा बनूंगा तो अपने बेटे को बिठाकर दोस्त बनकर दोनों मिलकर के पैग लेंगे, लेकिन अब तो माँ के साथ ही मुझे एक और हिदायत देने को एक आ गई है। ऐसा कहते हुए उसने हंसते और डरते हुए बेटियों को गोदी में उठाया और उसे बहुत प्यार करा। अब सासू माँ की जगह चाची ही अस्पताल में उसके साथ रह रही थी। वो भी मालती और बच्ची का अच्छे से ख्याल रख रही थी। गुड़िया भी बच्ची को देखने आई थी। और फिर जब अस्पताल से छुट्टी मिली और बच्ची को लेकर जब मालती घर गई तो सासू माँ के साथ वाले कमरे में ही उसका निवास था। सासू माँ को पोते की आस थी, परंतु आ गई पोती। कहने को तो मालती को उस कमरे में इसलिए शिफ्ट किया गया था कि रात में सासू माँ बच्ची को देख सकेगी, लेकिन इसके विपरीत वह रात को बच्ची के रोने पर उठती भी नहीं थी। और रवि अब निश्चिंत होकर अपने कमरे में पैग लगाकर जब सोता था तो उससे तो कोई आवाज़ आनी ही नहीं होती। मालती अपनी बच्ची के साथ खुद को बेहद अकेला पाती थी और अब उसको अपनी नौकरी भी ज्वाइन करनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे होगा। वो किस चक्रव्यूह में फंस चुकी है और वो उससे निकलने के लिए छटपटा रही थी। उसके मन में रह रहकर एक ही ख्याल आता था कि कहीं मेरी आज़ादी मेरी बच्ची का बंधन तो नहीं है, और वो किस बंधन को तोड़े और किस बंधन को रखे उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। अगर वो नौकरी जो कि उसका बचपन से केवल उसका ही नहीं उसके माता पिता का भी सपना था, अगर वो उसे ज्वाइन नहीं करती तो उस सपने का टूटना भी वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और यदि वह अपनी नौकरी को ज्वाइन करती है तो अपनी प्यारी सी बच्ची का बंधन वो किसके पास रहेगी। रात रात भर वही तो देखती थी, एक अमूल्य निधि के जैसे उसकी बच्ची वो किसके पास रहेगी, कैसे रहेगी। ये बात रह रह कर उसके मन को खा रही थी और अब वो क्या करे कुछ समझ नहीं पा रही थी। 1.25 महीने बाद हवन का होना निश्चित था और बेटी का नामकरण भी। बेटी होने के बाद चाची भी चाह रही थी कि वह कुछ दिनों के लिए घर आ जाए। चाची को मालूम था कि मालती को नौकरी ज्वाइन करनी है और चाची चाह भी रही थी कि मालती नौकरी ज्वाइन कर ले तो ही अच्छा होगा, क्योंकि उसकी नज़र में तो शादी विवाह हमेशा बराबर वालों में ही होना चाहिए और वर्मा परिवार उसकी हैसियत से बहुत ऊंचा था। वो उनको कुछ भी नहीं कह सकते थे। हालांकि चाची को भी मालती का दर्द समझ आ रहा था। मालती ने रवि वर्मा से जब अपनी नौकरी ज्वाइन करने के विषय में पूछा तो रवि वर्मा ने वही जवाब दिया, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी करो, माँ जाने तुम जानो। लेकिन मालती ने जब रवि को अच्छे से समझाया कि अब हम अपनी बच्ची को कहाँ छोड़ेंगे तो रवि अपने मस्त अंदाज में बोला, बच्ची अपने घर में रहेगी, लेकिन इसका ख्याल कौन रखेगा, माँ। रवि ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। मालूम नहीं रवि हालात समझता नहीं था या कि समझना नहीं चाहता था। वैसे भी रवि को बच्ची के रूटीन का क्या पता, वो तो अब भी सारा दिन घर से बाहर ही रहता था। कहने को तो वो पापा के शोरूम में बैठने लगा था, पर सच्चाई क्या थी ये तो वो जाने या परमात्मा जाने। सासू माँ तो जब भी देखती ऐसा नहीं कि वो बच्ची को खिलाती नहीं थी, जब बच्ची खेल रही होती थी तो थोड़ा बहुत तो वो बच्ची के साथ लाड लड़ा लिया करती थी। और ससुर जी तो जब भी बच्ची रात में रोती थी, कई बार उसके कमरे में से आवाज़ भी आई है कि वो सासू माँ को कहते थे, अरे जाकर बच्ची को देख लो वो रो रही है, लेकिन सासू माँ जवाब देती,
अपने आप संभाल लेगी उस बच्ची की माँ, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। और मालती खुद ही बच्ची को संभालती रहती थी। कई बार उसके मन में आया कि वह सासू माँ से अपनी नौकरी के विषय में बात करे, लेकिन उनके अंदाज देखकर वो कभी बात ही नहीं कर पाई। उसकी इच्छा थी कि रवि वर्मा ही जाकर सासू माँ से बात करे, लेकिन रवि को तो मानो अब मालती से कोई मतलब ही नहीं रह गया हो। 1.25 महीना भी अब पूरा होने को था और अगले इतवार को बच्ची के नामकरण का हवन भी होना था, जिसमें कि चाची को भी बुलाया गया था। और अब जो जो इतवार करीब आ रहा था, मालती को एक एहसास तो हो रहा था कि बस इस इतवार को हवन के बाद यह ऐसा असहज ज़िंदगी कुछ सहज हो जाएगी। धन्यवाद जी। उम्मीद करती हूँ आपको यह धारावाहिक अच्छा लग रहा होगा। शेष अगले भाग में। नमस्कार जी। आपको कुछ भी कहना हो, आपको कहानी सुनकर कैसा भी महसूस हो, कृपया कमेंट्स में बतलाइए।